सतीश जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ कि ये क्या बीजेपी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? इतने तूल दे दिया और एलओपी को देशद्रोही, देश विरोधी, अगर आप इतने कन्विंस हैं तो फिर गिरफ्तार कर लीजिए राहुल गांधी को, डालिए जेल में, मुकदमा चलाइए। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। हमको लगता है कि समूचा जो भारतीय जनता पार्टी की मशीन वो राहुल गांधी की प्रचारक बनती जा रही है ना। पूरा मशीन, मतलब मशीन को जरा ओवरऑल लीजिएगा तो एक तो बात ये है। देखिए, मैं थोड़ा सा भिन्नता भी रखता हूं। जो बात उन्होंने कहने की कोशिश की वहां पर, वो क्या कह रहे थे, कम से कम सिखों के मुद्दे पर मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है। वो कहना चाहते थे कि जो बेसिकली वो कह रहे थे, जो रिलीजियस फ्रीडम। पोलराइजेशन या परसिक्यूशन, रिलीजियस फ्रीडम का जो मामला है, उसको वो नोट कराना चाह रहे थे। कराया, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा भिन्नता रखता हूं कि शायद जगह कोई दूसरा हो सकता था, शायद वो नहीं वहां पर उठाते तो बेहतर हो, क्योंकि थोड़ा खालिस्तानियों की जमात उधर कनाडा और अमेरिका में एक्टिव बहुत ज्यादा है, तो इसको उससे बचा जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि देखिए क्या नाम है उसका, पन्नू, उसने फटाक से उसको पकड़ लिया। पकड़ने नहीं देना है ना, दुश्मन है वो, तो फिर वो दुश्मन है तो फिर उनको कोई मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन जो भाजपा वाले एक जो गलती कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दो मुद्दों को तो उन्होंने सेंटर में खुद ही ला दिया, इतना हल्ला हल्ला करके। एक तो जो हमारे संविधान में 24 से 30 तक, आर्टिकल 24 से 30 तक जो प्रावधान है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है, और भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बाकी जगह में बताया गया है, डाइवर्सिटी मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताया गया। तो हमको तो लगता है कि राहुल गांधी ने सिर्फ संविधान की ही बात की, और आजकल तो बीजेपी के भी लोग इस सेक्युलरिज्म शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आप समझिए इस चीज को, तो उसको फोकस में ले आया रिलीजियस वाला जो, क्योंकि यही इन्हीं के लोग थे ना जो कहते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, और हाल हाल तक कहते। ये तो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा होते होते बचा था जब भाजपा के एक नेता ने कुछ तमिलनाडु के संदर्भ में कोई एक बयान दे दिया था हिंदी को लेकर या कुछ, वो तो बाद में अमित शाह सुधार ने कर दे लिया। दिया। अमित शाह अच्छा ने ही दिया। किया, अच्छा किया तो सुधार करके। तो पहली बात। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा से अब भाजपा जो है कैसे बच पाएगी। आज का बयान शायद उनका ये है कि हम तो कह रहे हैं कि रिलीजन कोटा का जो बढ़ाना चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट फेयर, तो इसमें अनफेयर क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आता है मुझे समझ, है ना। है, इसकी तो लड़ाई ही पूरी लड़ रहे हैं। हिंदुत्व में जो सुराग हुआ वो इसी लड़ाई से हुआ कि भाई जो यहाँ पर वो 90% की लड़ाई की बात करते हैं, हक की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब 1959 में भारत आए थे तो क्या बराबरी की लड़ाई की बात नहीं की थी भारत ने? की थी, है ना। तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, तीसरा प्रश्न एक और है कि जो ये इल्हम की बात है, इल्हम की मुलाकात जो कांग्रेशनल डेलीगेशन से हुआ, देखिए अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो वहां स्ट्रेटजी भी काम आती है। और वो क्या है ना कि एक ही चीज को लोग पकड़ के, आप मौका क्यों देते हैं भाई, ऐसे लोगों से क्यों मिलना, हमको ये बता। हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे। जवाब ये हो सकता है कि तो नवाज शरीफ को तो आप बुलाए थे यहाँ 1914 में, 2014 में। ये जवाब देने से सवाल हल नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों से मिलने से बचना चाहिए। ये एक मतलब क्या कहते हैं, इवन एलओपी का स्टेट क्राफ्ट कहता है, ऐसा मेरा मानना। तो ये पर्सपेक्टिव में यही है।
बाकी तो मैंने आपसे कह दिया ना, तो मोटर माउथ तो बहुत ज्यादा है, सब प्रचारक ही बने हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो रिलीजियस पैरिटी की बात है, बराबरी की बात है, सबको समान ढंग से देखने की बात है, या जो आरक्षण की बात है, आबादी वाली बात है, जनगणना की बात है, ये और ज्यादा फोकस में आ गया। जी।